बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक आसान सा टॉपिक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स होते हैं सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। यानी ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स हैं। जैसे यहाँ पे a प्लस बी आपके सामने लिखा हुआ है, तो a और b यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और प्लस क्या है, वो सिंबल है जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिए इस सिंबल या इस ऑपरेटर का काम क्या है कि इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऐड करेगा, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? एडिशन का ऑपरेशन। तो यही तो हम ऑपरेटर के बारे में कह रहे हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि यहाँ पे 5 + 6 भी तो हो सकता था। 5 + 6 होता तो 5 और 6 क्या होती? वैल्यूज़ होती। या कम्बिनेशन भी हो सकता है, a + 6 होता तो a वेरिएबल है, प्लस क्या है वो सिंबल जिसको ऑपरेटर कह रहे हैं, और 6 क्या होती है हमारी वैल्यू। इसी को ही हम एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी ये जो है प्लस b लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन है। एन एक्सप्रेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज़। आप देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और एक ऑपरेटर है, लेकिन हमारी एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैथ में आप देख चुके होते हैं कि डिफरेंट एक्सप्रेशन हो सकती हैं। जैसे ये ऐसा भी हो सकता था, a प्लस मल्टीप्लाई 2ab हो जाता, तो फिर a b हमारे वेरिएबल्स होते, 2 हमारी वैल्यू या उसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट, और प्लस और मल्टीप्लाई उसमें क्या हो जाता? ऑपरेटर हो जाता। अब ये जो प्लस ये जो ऑपरेटर्स हैं ये डिफरेंट, जो इस किस्म का ऑपरेटर होगा उस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर और एक्सप्रेशन की आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात की जाए तो सबसे पहले आता है रिथमेटिक ऑपरेटर। रिथमेटिक ऑपरेटर जो कि ऑलरेडी आप मैथ के हिसाब से भी जानते हैं, जो परफॉर्म करते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो आप बेसिक लेवल पे देखते हैं उसमें एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे और फ्लोर डिवीजन हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो वो बेसिक जिनका आपको ऑलरेडी पता है, जैसे एडिशन का ऑपरेटर प्लस का सिंबल यहाँ पे यूज़ होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल स्टेरिक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे यूज़ होता है। डिवीजन का ये सिंबल हम कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, स्लैश को लगा के डिवीजन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है उसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें डबल स्लैश है और ये हमें क्वोशंट की वैल्यू रिटर्न करता है। ऑपरेटर है जहाँ पे आपको यानी पॉइंट्स में, जहाँ पे देखें ना ये आंसर, अगर इस डिवीजन ऑपरेटर का आंसर देखें तो आपको 3.33 आंसर नज़र आ रहा है जब 10/3 किया गया। तो ये इशारिया के अंदर आपको आंसर दे रहा है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ दे रहा है। लेकिन अगर आप डबल स्लैश यानी डबल डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो फिर आपको पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं आएगा, इशारिया के अंदर आंसर नहीं आएगा, बल्कि आपको जो क्वोशंट की वैल्यू है वो वैल्यू आएगी। तो 10 यानी आप यहाँ पे एक किस्म का जो डिवीजन, डबल डिवीजन का ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे तो फिर आपको जो आंसर आएगा वो क्वोशंट की वैल्यू आएगी, और आपको रिमाइंडर भी नहीं यहाँ पे मिलेगा और इशारिया के अंदर भी आंसर नहीं जाएगा। अब ये तो हमें क्वोशंट दे रहा है, यानी a/b हम करेंगे, यानी डिवीजन का 2 मरतबा हम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा। तो रिमाइंडर हमें कैसे मिलेगा? ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होगा। इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं और इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। 10 मॉडुलस 3, तो आप देखें 10 पे ऊपर 3 को डिवाइड करें तो क्या आता है, 3 3s are 9, तो 3 ऊपर क्वोशंट में चला गया, और 10 - 9 होगा तो 1 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यानी जो बाकी नीचे बच जाता है वो आपका क्या आएगा, वो आपका मॉडुलस ऑपरेटर से आपको मिलेगा। और ये मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा आप इंटीजर वैल्यूज़ के दरम्यान में ही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ये जो डबल स्टेरिक है, जैसे सिंगल स्टेरिक है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो डबल स्टेरिक है ये आपका उसके लिए यूज़ हो रहा है पावर के लिए, यानी 10⁻3। अब देखें दरमियान में क्या हो रहा है, डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ हो रहा है, तो 2 बार स्टेरिक से क्या होगा कि 10, अगर यहाँ पे 10 और ये पावर का जो सिंबल है इसके बाद 2 होता तो यहाँ पे आंसर आता 100। अब 3 है तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1000।
फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो वैल्यूज़ और एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करते हैं, यानी चेक करते हैं कि आया वो उनमें से कौन सी ग्रेटर है, कौन सी लेस है, या ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं या एक्सप्रेशन हैं ये एक दूसरे की इक्वल है। तो इक्वलिटी को चेक करने के लिए, ग्रेटर दैन लेस दैन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़ आर एक्सप्रेशन, दे डिटरमिन द relational logic between them such as equality, inequality, greater than, less than and so on। और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये याद रखिएगा हमेशा हमें बुलियन वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। बुलियन वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने बुलियन डेटा टाइप के अंदर पढ़ा था, या ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स। ये इनका सबसे ज़्यादा कंडीशंस के अंदर यूजेज होता है, यानी कंडीशन जब हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हम जब अपना चेक लगाएंगे, जहाँ पे कंडीशंस वगैरह लगाएंगे, तो वहाँ पे हम इनको सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये हमें रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स, जिसकी बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सी स्टेटमेंट चलानी है और कौन सी नहीं। अभी के लिए आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे क्या है कि हमने x और y दो वेरिएबल लिए हुए हैं। x को हमने 10 असाइन किया और y को 5, यानी x के अंदर वैल्यू हमारी गई 10 और y को वैल्यू क्या मिली 5। अब यहाँ पे प्रिंट देखें, यहाँ पे x देखिए वेरिएबल है, ये डबल कोटेशन में नहीं है, तो x की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि 10। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है और ये क्योंकि डबल कोटेशन में है तो डबल कोटेशन में ऑलरेडी आपको बताया जो होगा वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पे y की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि क्या है 5। फिर देखें ये डबल कोटेशन में है तो जो डबल कोटेशन में होगा वो मैंने आपको बताया हुआ है, एज इट इज डिस्प्ले होगा तो एज इट इज। तो अब देखें 10 ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू का सिंबल एज इट इज डिस्प्ले हुआ। फिर यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन y को यूज़ किया गया है, तो हमने कहा था कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करता है, जब कंडीशन क्या होती है, ठीक होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो अब देखें x यानी 10 ग्रेटर देन y यानी 5, तो 10 ग्रेटर देन 5 हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू। तो यहाँ पे देखें ट्रू रिटर्न हो रहा है। नीचे सेम देखें तो x लेस देन y, ये एज इट एज 10 डिस्प्ले होगा, ये एज इट एज डिस्प्ले होगा। लेस देन ये y की वैल्यू 5 और ये इक्वल टू एज इट एज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे देखें तो ये डिस्प्ले हो रहा है। और x लेस देन 5 तो 10 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या हुआ फॉल्स। फिर इसी तरह इक्वल टू चेक करें तो ये भी आपको क्या होगा फॉल्स। यहाँ पे याद रखिएगा इक्वल टू ऑपरेटर के लिए आपको डबल इक्वल टू का सिंबल यूज़ करना पड़ता है, यानी ये जो डबल इक्वल टू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये वाली वैल्यू का इक्वल टू है y के, यानी 10 इक्वल टू 5 ये चेक कर रहा है। फिर नॉट इक्वल टू का सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह है, यानी हमने अगर चेक करना है तो अब यहाँ पे ट्रू होना चाहिए क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे देखें ट्रू मिल रहा है। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे फिर ग्रेटर देन चेक हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये देखें 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन देखें 10 लेस देन इक्वल टू y यानी 10 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या है फॉल्स। लेकिन अगर y के अंदर भी 10 होता और x के अंदर भी 10 होता तो 10 ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन भी फॉल्स होती। 10 लेस देन 10 ये भी कंडीशन क्या होती फॉल्स, क्योंकि ना तो y ग्रेटर है ना ही x ग्रेटर है। क्योंकि अगर दोनों की वैल्यूज़ क्या होती, मैं कह रहा हूँ कि ये भी 10 होती y की वैल्यू, तो फिर यहाँ पे हमें आके ट्रू मिलता दोनों सेंस में। क्यों, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू y का मतलब है कि 10 अगर ग्रेटर देन नहीं है तो चेक करो कि क्या इक्वल टू y है। तो अब देखें 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन तो ना होता लेकिन इक्वल टू वाली क्या होती कंडीशन ट्रू हो जाती, तो हमें ट्रू मिलता। अभी यहाँ पे जो मिल रही है वो कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ग्रेटर देन वाली जो 5 के हिसाब से है। इसी तरह दूसरा यहाँ पे देखें तो अगर दोनों की वैल्यूज 10 होती तो x की वैल्यू यहाँ 10 पुट होती, y की वैल्यू भी यहाँ 10 पुट होती। तो फिर देखें 10 लेस देन इक्वल टू 10। अब देखें 10 लेस देन 10 तो कंडीशन क्या हो जाती फॉल्स, लेकिन 10 इक्वल टू 10 क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलता अगर हमने दोनों की वैल्यूज़ क्या ली होती, 10 ली होती। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये वाले ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।